अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का आप सबको खैरियत से रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और गुड मॉर्निंग आप सबको। सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी, सैंडविचेस बना रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटर लिया था, हार्ट शेप का कटर था मेरे पास। इससे इस तरह के और भी बहुत सारे हैं कटर्स, ये काम आते हैं बच्चों के लिए, इस तरह के लंच वगैरह बनाने के लिए। तो इस कटर से मैंने जो है ब्रेड के मिड में से ना पीसीज निकाल के अलग कर लिए थे। अब हम जो था चूल्हा उसको मैंने ऑन किया हुआ था और जो तवा था उसको ऊपर रखा हुआ था और उस पर ऑयल भी थोड़ा सा डाला हुआ था। अब इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये जो मिड वाला है पोर्शन जहाँ से मैंने हार्ट शेप निकाली थी कटर के साथ, इधर मैं डालूँगी इंशाल्लाह इसमें अंडा। फिर जो सेकंड हम लोगों ने ब्रेड को कट किया हुआ है, फिर उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। ये इस तरह से थोड़ी देर हम वेट करेंगे कि ये अंडा जो है थोड़ा सेट हो जाए, फिर हम इसको हिलाएंगे। एकदम से इसको हिलाना नहीं होता, थोड़ा सा वेट करने के बाद हम इसको हिलाएंगे। और तब तक हम दूसरे वाली जो ब्रेड थी उसको मैंने हल्का सा ना गरम कर लिया था। अब हम उसको भी इसके साथ ऊपर रख देंगे। फिर हम देन थोड़ी देर के बाद इसको पलट देंगे। इस तरह से दोनों ब्रेड भी आपस में जुड़ जाएंगी और जो हार्ट शेप है वो भी अच्छे से बन जाएगी और एग भी है जो है वो भी रेडी हो जाएगा। इसको जो पलटना होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस से इंसान को सब कुछ आ जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे नहीं, आई थिंक सबके बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ देखने में अट्रैक्शन खाने की चीज़ों में होनी चाहिए, तो वो फिर जो है उनकी भूख भी बढ़ा देती है और फिर बच्चों का खाने का भी दिल करता है। अभी साइड से मेरा पक चुका था, यहाँ पर इतनी हार्ड शेप फील नहीं हो रही। और अब दूसरे को भी हम इसी तरह से पहले पलटते ही एकदम से उसको नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको घुमाने के बाद फिर हम इसको दोबारा से पलट लेंगे और फिर हम इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे मज़े से। और इस तरह से ये जो सैंडविचेज़ हैं ये हम बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अभी बच्चों के स्कूल ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम ये चीज़ें लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं। और ये जो हार्ट शेप थी इसको मैंने वैसे ही साथ में बस सिर्फ गरम किया था, जो मिड में से जो पीस मैंने निकाला था। उसके बाद शाम में हम लोगों ने जो है ये किया था, हाँ, ये हलवा पूरी बनाई थी। क्योंकि मुहर्रमुल हराम है तो आपको पता है ये जो आखिरी खुसूसन 3 दिन होते हैं इसमें नज़र न्याज बहुत ज़्यादा न्याज दी जाती है। तो ये हम लोगों ने की थी, बनाए थे, फिर पहले मोहल्ले में बांटे सब तरफ, फिर अब खुद सब जो है वो बैठ के घर वाले एंजॉय कर रहे थे। और साथ में ये लाल लोबिया ये बना हुआ था, ये स्पेशल नहीं बनाया था, वैसे तो हलवा पूरी थी। तो मुझे तो ना हलवा पसंद है और ना पूरियाँ, लेकिन ये है कि सबको पसंद होता है। लोग नाश्ते में अक्सर इनको पसंद करते हैं। और हम भी यहाँ पर मैं डाल रही थी अपने बच्चों के लिए। मैंने सोचा चले खुद तो नहीं खाते, लेकिन बच्चों के सामने ये बात कहनी भी नहीं चाहिए कि हम ये नहीं खाते, हमें ये नहीं पसंद, हमें ये नहीं अच्छा लगता। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अगर हम लोग ये बोलेंगे तो फिर वो भी नहीं खाएँगे। और मैं तो बस रात के टाइम हम, क्योंकि वो भुट्टा कॉर्न जो होती हैं छलियाँ बनाते हैं, तो वही 2-3 खा लेती हूँ। और रात के टाइम खाना शाना मैं बहुत कम खाती हूँ। और अभी फिर बाद में ना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, बच्चों को समझाना जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बच्चों आप ये खाओ, ये अच्छा होता है। और इससे बेहतर है कि हम पहले से ही थोड़ा सा ना एहतियात कर लें और बच्चों के सामने ये चीज़ें जो हैं वो शो ना करें और ना कराएं। बल्कि बच्चों के सामने तो हर चीज़ खुद भी खानी चाहिए, उन्हें भी उसके बेनिफिट्स बताने चाहिए। आप कितनी चीज़ें हैं जो मैं खुद नहीं खाती, और लेकिन बच्चों की वजह से ये बच्चों के सामने खाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि नहीं बच्चों खाओ, ये अच्छी होती हैं। और ये जो कॉर्न्स होती हैं ये तो बहुत ही अच्छी होती हैं सब के लिए, क्या बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए, ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और ये तो देसी कॉर्न्स है, मीन्स कि हमारी अपनी हैं खेतों की। हम लोग तो डेली जो है वो जाते हैं और फ्रेश अपने खेतों से निकाल के लाते हैं, तोड़ के लाते हैं और फिर रात के टाइम जो है वो बनाते हैं कोयलों पे और सब इकट्ठे होते हैं, एक जगह बैठते हैं। ये भी आई थिंक एक
बहुत अच्छी बात है कि सारी फैमिली जहाँ पे बैठती है, आपस में गपशप करती है, सब मिल के बैठते हैं। और वैसे तो इस टाइम पे इतना मोबाइल कोई भी अलाउ नहीं करता, लेकिन सबको पता है मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो इस वजह से मुझे है अलाउ। देखिए सबको पता है मैं छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो बनाती हूँ, तो मैं इसीलिए कैमरा उठा सकती हूँ। बाकी ज़्यादातर को तो यही होता है कि इस टाइम पे मोबाइल ना यूज़ करें, फैमिली टाइम है और फैमिली टाइम में हम लोगों ने एक दूसरे से बातें करनी है, एक दूसरे को टाइम देना है, ना कि हम लोग इस टाइम भी जो है सब एक साथ बैठने के बावजूद भी हम लोग मोबाइल ही यूज़ करते रहें। तो यहाँ पर जो था वो सब बैठे हुए थे और सब एंजॉय कर रहे थे और मज़ा भी बड़ा आता है। पता है जब हम पूरा दिन गुजार के रात के टाइम हम छत पे जाते हैं, सब आते हैं, बैठते हैं, फिर साथ में ये हम खाते पीते हैं। और ये इसी सीज़न में होता है जब हमारे ये छलियाँ होती हैं, भुट्टा होता है, इस सीज़न में ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। और लेकिन ये जो सीज़न होता है ये फिर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फैमिली जो है एक दूसरे को टाइम देती है, एक दूसरे के साथ बैठती है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो 2-3 फ़ायदे हो गए ना इसके, खाने के भी और इसको बनाने के भी और फिर फैमिली के लिए भी। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो और व्लॉग में आप लोगों के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।